एपिसोड 1333 रैकेट बैटल शुरू हुआ। पहले स्वर्ग में 9 ब्रह्मांड देवताओं में से कोई भी मेरे सहित चेतना हमलों में अच्छा नहीं है, और विपिन चाहे शक्तिशाली हो या नहीं हमारी बहुत मदद कर सकता है, हितेश ने कहा। तो विपिन आपको अगले 3 महीने में पूरी तैयारी करना चाहिए और हितेश के साथ रैकेट बैटल में शामिल होना चाहिए। लड़ाई मत हारो, डाकिन ग्रीन ने कहा। हाँ, विपिन ने सिर हिलाया। विपिन, हम आपसी समझ को बढ़ाने के लिए अक्सर एक साथ संवाद कर सकते हैं ताकि आप लड़ाई में अच्छी तरह से सहयोग कर सकें, हितेश ने विपिन से कहा। विपिन ने भी सिर हिलाया। अन्य प्रतिभाएं वापस चली गई जब उन्हें पता चला कि लड़ाई के लिए अंतिम अनुमति किसकी है, और समरेंद्र निराश होकर धीरेन्द्र के पास चले गए। विपिन और भगवान बुहाजू भी वापस चले गए। विपिन, आप हमेशा अपनी शक्ति के बारे में कम प्रोफाइल रखते हैं, भगवान बुहाजू ने कहा। मैं स्नोडोजो में ज़्यादा समय तक नहीं रुकूंगा और मुझे बस वही चाहिए जो मैं चाहता हूँ। मेरे पास जो है उसे दिखाना मेरे लिए अनिवार्य आवश्यक है। विपिन ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है, लेकिन कृपया युद्ध में पूरा प्रयास करें। आखिरकार स्नोडोजो में यूनिवर्स गार्ड अभी भी यूनिवर्स गार्ड पैलेस में मौजूद गार्ड से पीछे हैं। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से हार जाएंगे, लॉर्ड बुहाजू ने शर्मिंदगी से कहा। हाँ, मुझे पता है कि इसे कैसे मैनेज करना है। अच्छा, और लॉर्ड बुहाजू ने आगे नहीं बताया। अगले 3 महीने में विपिन ने अन्य युद्ध प्रतिभाओं के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया और उनके साथ विचारों का आदान प्रदान किया। जब कोई उससे साथ में युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता था तो वे शायद ही कभी मना करता था, लेकिन उनसे कभी अपनी असली शक्ति नहीं दिखाई। उसने स्नोडोजो में हमेशा कम प्रोफाइल रखी। इसका एक कारण ये था कि वे नहीं चाहता था कि स्नोडोजो के नेता उसकी शक्ति को जाने और उसे डोजो में रखे। 3 महीने जल्दी ही बीत गए और रैकेट बैटल शुरू हो गया। स्नोडोजो और यूनिवर्स गार्ड पैलेस के बीच की लड़ाई 2 प्रसिद्ध जीनियस एकाग्रता शिविर निश्चित रूप से आकर्षक थे। असीम युद्ध क्षेत्र में असंख्य भीड़ भी थी। प्रतिभाएं, कई विशेष अधिकार प्राप्त और शक्तिशाली परिवार और जनजाति युद्ध देखने के लिए यहाँ आए थे। युद्ध के मैदान के ग्रैंड स्टैंड पर 2 सिंहासन थे जिन पर 2 देवता बैठे थे। उनमें से एक लाल वस्त्र और लाल बालों वाला एक बुजुर्ग देवता था। वे शांत लेकिन भयानक था, जैसे कि वे स्वर्ग में सब कुछ जला सकता है। दूसरा काले बालों वाले और शांत चेहरे वाला था, जिसकी आंखें काली रोशनी से चमक रहा था। जो कोई भी उसके पास बैठता था उसे ऐसा लगता था जैसे कि वे भी एक ब्लैक होल में बीच में बैठा है। बहुत भयंकर, ये बहुत भयंकर है। यहाँ तक कि विपिन भी उसकी उपस्थिति से चौंक गया। उसकी आभा ब्रह्मांड के देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए मुझे लगता है कि वे पहले ही ब्रह्मांड के देवता के स्तर को पार कर चुके हैं, विपिन ने धीरे से कहा। बिल्कुल, विपिन के शरीर में विषैले कीड़े के राजा ने कहा कि वे पहले ही ब्रह्मांड के देवताओं के स्तर को पार कर चुके हैं और एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं जो श्वेत अजारक दुनिया से संबंधित है। वे 10 खेती अभयारण्यों में असली विशेषज्ञ हैं। हालांकि वे अभी भी शीर्ष नहीं हैं और राजा लुओजैन और स्टार की वंशावली में निर्मिता की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है, लेकिन वे भी मुझे आसानी से मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, विपिन ने आत्म मजाक में साथ कहा। भगवान बुहाजू ने ब्लैक होल जैसे मजबूत आभा वाले बुजुर्ग की ओर इशारा किया और कहा कि वे मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लेटियर है और केवल वे 10 खेती अभयारण्यों का मार्ग जानता है। विपिन ने सर हिलाया।
ग्रैंड स्टैंड पर मास्टर ऑफ साइलेंस लाल बालों वाले बुजुर्ग के साथ बातचीत कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस बार फिर से हार जाते हैं तो अब रैकेट बैटल आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। हम 5 बार जीत चुके हैं लगातार और तुम लोग प्रतिद्वंदी होने के लिए बहुत कमज़ोर हो। लाल बालों वाले बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा। मास्टर ऑफ साइलेंस ने बकवास में कहा, हम इस बार विजेता होंगे। आप आश्वस्त लग रहे हैं, लाल बालों बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, लेकिन आप पिछली बार भी आश्वस्त थे, लेकिन आपके सुनोडोजो ने पिछले 3 राउंड में कुछ भी नहीं जीता। लाल बालों वाले बुजुर्ग का ताना स्पष्ट था। मास्टर ऑफ साइलेंस क्रोधित हो गया। अगर हम इस बार नहीं जीते तो मैं सभी गोल्डन डिकेन को मार दूंगा। और उसमें अपनी तरफ से डिकीन ग्रीन की ओर देखा। जाओ और सभी गोल्डन डिकेन को यहाँ लाओ। हाँ महामहिम। डिकीन ग्रीन ने उसके आदेश का पालन किया। विपिन, मास्टर ऑफ साइलेंस ने हम वहाँ जाने के लिए कहा है, तो बस हितेश का अनुसरण करे और अच्छी तैयारी करे, लॉर्ड बुहाजू ने कहा। ठीक है, विपिन ने सर हिलाया। अत्यधिक प्रतिशक्ति रैकेट बैटल कोनों के आसपास था। लड़ाई का पहला राउंड सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं के बीच था। तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता, प्रत्येक टीम के 10 प्रतिभागी सभी लड़ाई के केंद्र में गए। मैदान बीच में एक बड़ा वर्म होल था। शुरू जैसे ही मास्टर ऑफ साइलेंस ने युद्ध की शुरुआत की घोषणा की, सुनोडोजो और यूनिवर्स गार्ड पैलेस दोनों ने तीसरे स्वर्ग के ब्रह्मांड देवता सभी वर्म होल में चले गए। अध्याय 1334 एक जीत और एक हार। जब तीसरे स्वर्ग में उन ब्रह्मांड देवताओं ने वर्महॉल वूम में प्रवेश किया, प्रशिक्षण क्षेत्र के बीच में शून्य में एक विशाल दर्पण छवि थी जो हवा में दिखाई दी। दर्पण छवि में अनगिनत फ्रेम थे जो माउंटेन रॉक वर्ल्ड के हर कोने को दिखाते थे जहां रैंकिंग लड़ाई होगी। चाहे माउंटेन रॉक वर्ल्ड में लड़ाई कहीं भी हो, वे दर्पण छवि के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। ये शुरू हो रहा है। प्रशिक्षण क्षेत्र के कई विशेषज्ञ उत्साहित हो रहे थे। विपिन ने भी दर्पण छवि को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने देखा कि तीसरे स्वर्ग में दोनों पक्षों के ब्रह्मांड देवताओं के वर्महॉल में प्रवेश करने के बाद वे माउंटेन रॉक वर्ल्ड के विभिन्न कोनों में बिखरे हुए थे। रैंकिंग लड़ाई का नियम सरल था, जो दोनों पक्षों के लिए माउंटेन रॉक वर्ल्ड में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना था, क्योंकि माउंटेन रॉक दुनिया अपने आप में एक ज्ञान का खजाना थी। भले ही कोई माउंटेन रॉक वर्ल्ड के भीतर मारा जाए, वह मरेगा नहीं, बल्कि माउंटेन रॉक वर्ल्ड से बाहर भेजा जाएगा। इसलिए दोनों पक्षों के प्रतिभाशाली लोग बिना किसी बाधा के लड़ सकते थे। वे तब तक लड़ सकते थे जब तक कि विपरीत पक्ष के सभी प्रतिभाशाली लोग समाप्त नहीं हो जाते। इसके अलावा माउंटेन रॉक वर्ल्ड एक विशाल दुनिया थी जिसमें केवल 20 प्रतिभाशाली लोग लड़ते थे। जीत और हार का निर्धारण करने के लिए कुछ दिनों का समय चाहिए होता था। हालांकि दोनों दलों के प्रतिभाशाली लोग समय से पहले ही एक बैठक स्थल चुन लेते थे ताकि वे सभी बिखरे हुए प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकें और दूसरे पक्ष के उन प्रतिभाशाली लोगों को मार सकें जो अकेले थे। बदले में वे एक लाभप्रद स्थिति प्राप्त करेंगे। चित्र में विपिन ने देखा कि दोनों दलों के तीसरे स्वर्ग में प्रतिभाशाली लोग कार्रवाई कर रहे थे। सुनो, जब माउंटेन रॉक वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद तीसरी रैंकिंग की लड़ाई शुरू होती है, तो चाहे आप कहीं भी हों, आपको सबसे तेज गति से सीधे ब्लड फायर पिनेकल की ओर भागना चाहिए। समझे? हितेश ने चित्र में एक ऊंचे शिखर की ओर इशारा किया और प्रोत्साहित किया। समझे? आसपास के ब्रह्मांड देवताओं ने पहले स्वर्ग में एक साथ सिर हिलाया। ब्लड फायर पिनेकल, विपिन ने इसे याद कर लिया। शुरुआत में प्रतिभाशाली लोग माउंटेन रॉक वर्ल्ड में दूर दूर तक बिखरे हुए थे और यह काफी शांत था।
हालांकि शांति केवल थोड़ी देर तक बनी रही, जब तक कि लड़ाई शुरू नहीं हो गई। दोनों दलों के प्रतिभाशाली लोग मिलते ही बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ने लगे। देखो, ये सीनियर धीरज है। उसने अकेले ही एक दुश्मन को मार डाला। उसने यूनिवर्स गॉड पैलेस से जिसे मारा वह काफी प्रसिद्ध है, लेकिन वह भाग भी नहीं सकता था सीनियर धीरज से। वह स्नो डोजो में तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच सबसे मजबूत के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। वह वास्तव में प्रभावशाली है। बिपिन स्नो डोजो के प्रतिभाशाली लोगों के बीच रहा, क्योंकि उसने आसपास के प्रतिभाशाली लोगों की चर्चा और उद्गार सुने। धीरज। बिपिन ने एक और छवि देखी। छवि में धीरज ने ब्रह्मांड भगवान महल से तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड भगवान को मार डाला और समाप्त कर दिया। ये पहली बार था जब बिपिन ने तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं को लड़ते हुए देखा, और वे सभी असली प्रतिभाशाली थे, इसलिए वह बहुत उत्साहित था। लॉर्ड वुहाजू ने कहा कि तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच रैंकिंग लड़ाई में स्नो डोजो के जीतने की संभावना बहुत अधिक है। इसका कारण धीरज था। वह स्नो डोजो में तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच शीर्ष व्यक्ति लग रहा था। बिपिन ने पूरक किया। फिर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई और भी भयंकर हो गई। बिपिन ने पूरा ध्यान दिया और देखा, समय उड़ गया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। रैंकिंग लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। जीत गए, हम जीत गए। हाहा 3 रैंकिंग लड़ाई और हमने स्नो डोजो को प्रथम स्थान दिलाया। स्नो डोजो के शिष्य बहुत खुश थे। पहली रैंकिंग लड़ाई का अंतिम विजेता स्नो डोजो था। हालांकि यह काफी जटिल और कठिन था, लेकिन अंत में स्नो डोजो जीत गया। बेशक बिपिन बता सकता था कि उन्होंने रैंकिंग लड़ाई सबसे अधिक धीरज की वजह से जीती थी। वह बहुत शक्तिशाली था। अंतिम लड़ाई में उसने यूनिवर्स गॉड पैलेस से तीसरे स्वर्ग में 2 प्रमुख ब्रह्मांड देवताओं को रोक दिया था। मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लोरिएट ने स्टैंड पर एक हार्दिक मुस्कान प्रकट की। सौभाग्य से पहली रैंकिंग लड़ाई में कोई घटना नहीं हुई। आपके स्नो डोजो का धीरज वास्तव में शक्तिशाली है। मेरे यूनिवर्स गॉड पैलेस का कोई भी व्यक्ति उसके बराबर नहीं हो सकता है। यह उम्मीद के मुताबिक है कि आप इस लड़ाई को जीतेंगे। लाल बालों वाले बुजुर्ग ने हल्के से मुस्कुराया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह बेफिक्र था। रैंकिंग लड़ाई शुरू होने से पहले स्नो डोजो और यूनिवर्स गॉड पैलेस दोनों ने चुपचाप खबरें एकत्र की। इसलिए दोनों पक्षों को अच्छी तरह से जानकारी थी। यूनिवर्स गॉड पैलेस को बहुत पहले से पता था कि उनके पास पहली रैंकिंग लड़ाई के लिए जीतने की अधिक संभावना नहीं है। इसलिए लाल बालों वाले बुजुर्ग को स्वाभाविक रूप से परवाह नहीं थी। हालांकि आपका स्नो डोजो केवल पहली रैंकिंग की लड़ाई में ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगली, दूसरी और तीसरी रैंकिंग की लड़ाई के लिए मुझे लगता है कि आपके पास कोई मौका नहीं होगा। लाल बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा है? हम मास्टर ऑफ साइलेंस को देखेंगे, ग्लोरीट ने सूंघा। पहली रैंकिंग की लड़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी रैंकिंग की लड़ाई शुरू हुई। दूसरी रैंकिंग की लड़ाई दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवताओं के बीच थी। पहली लड़ाई की तरह ही दोनों पक्षों से दूसरे स्वर्ग में 10 ब्रह्मांड के देवता सीधे माउंटेन रैंक वर्ल्ड में प्रवेश कर गए और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। जैसे कि लाल बालों वाले बुजुर्ग ने भविष्यवाणी की थी, धीरज की पहली रैंकिंग की लड़ाई में मजबूती के कारण यूनिवर्स गार्ड पैलेस के प्रतिभाशाली लोग अंत में हार गए, भले ही वे अदम थे। हालांकि दूसरी रैंकिंग की लड़ाई में स्नो डोजो के 10 प्रतिद्वंदियों में से कोई भी धीरज जैसे विशेषज्ञ नहीं था। इसके विपरीत यूनिवर्स गार्ड पैलेस के प्रतिद्वंदियों में से 3 ऐसे थे जिसके पास तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड के देवता की शक्ति थी। उनकी समग्र शक्ति स्नो डोजो से कहीं अधिक मजबूत थी। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक रैंकिंग की लड़ाई के उस दौर के लिए स्थित
एक तरफा था। युद्ध समाप्त होने में केवल 2 दिन लगे और संघर्ष के लिए कोई जगह भी नहीं थी। जब रैंकिंग युद्ध समाप्त हुआ तो यूनिवर्स गार्ड पैलेस में 8 यूनिवर्स गार्ड बचे थे। केवल 2 ही समाप्त हुए। बकवास बकवास का ढेर। स्टैंड पर मास्टर ऑफ साइलेंस की आंखों में क्रोध जल रहा था। उसकी क्रोध उसके पीछे सुनहरे कपड़े पहने डेकेन के समूह पर फैल गया। बुआजू सहित सुनहरे कपड़े पहने डेकेन सभी डर से कांप रहे थे। वे जानते थे कि वे दूसरी रैंकिंग लड़ाई हार गए हैं और दोनों पक्ष बराबरी पर है, इसलिए वे निश्चित रूप से तीसरे रैंकिंग लड़ाई नहीं हार सकते हैं। मास्टर ऑफ साइलेंस निश्चित रूप से हिंसक क्रोध में होगा यदि वे हार जाते हैं। तब तक वे सभी पीड़ित होंगे। संभवतः से अंतिम लड़ाई में विपिन है। हमें डरना नहीं चाहिए, बुआजू ने खुद को सांत्वना देने के लिए बड़बड़ाया। उसने अपनी आंखों से विपिन की शक्ति देखी थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से विपिन पर आश्वस्त था।